बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे अहमदपुर शर्किया से, जहाँ पर ज़राअत ऑफिसर मलिक काशिफ सईद ने कपास की फसल का मुआयना किया। ज़राअत ऑफिसर तहसील अहमदपुर शर्किया मलिक काशिफ सईद ने अहमदपुर शर्किया के नवाही मौजा खोखरा में कपास की फसल का मुआयना करते हुए काश्तकारों को बताया कि कपास की फसल नकदावर है। काश्तकार 15 सितंबर से कपास की मुकम्मल निगरानी करें, जरूरत के मुताबिक खादों का इस्तेमाल करें और आबपाशी का भी ख्याल रखें। पेस्ट स्काउटिंग के जरिए ज़र रसा कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए महकमा ज़राअत की मुशावरत से ज़राअत बियात का भी स्प्रे करें। ज़राअत ऑफिसर मलिक काशिफ सईद ने मज़ीद कहा, कपास की फसल के लिए माह अगस्त और सितंबर अहम है। काश्तकार अपनी फसल पर पूरी तवज्जो दें, सफ़ेद मक्खी की कॉलोनी ना बनने दें और गुलाबी सुंडी के तदारुक के लिए हिफाज़ती स्प्रे का अमल जारी रखें। कहा कि इस साल कपास की फसल काफी बेहतर है। गर्मी की शिद्दत न होने की वजह से पैदावार में बेहतरी आ रही है, इसलिए काश्तकार आइंदा दिनों में भी बेहतर पैदावार हासिल करने पर तवज्जो दें। अब आपको बुलेटिन में बता रहे हैं सांगड़ शहर से, जहां पर EFU ऑफिस के अंदर एक बेहतरीन मीटिंग का इनेकाद किया गया। आए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सिंध का कल्चर मतलब असर के तहफ़ दिए गए और इनको साइम इम्तियाज शाह की जानिब से वेलकम किया गया। सैयद सकलैन शाह ने भी अजरकों के तहफ़ पेश किए मेहमानों के लिए और साथ में जश्न आज़ादी के मौका पर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी गूंज उठे। अब आपको बता रहे हैं कि कोट मिठन में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के सिलसिला में फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया। STPO हुमायूं इफ्तिखार की क़यादत में कोट मिठन में पुलिस का फ्लैग मार्च में SHO कोट मिठन गुलाम यासीन चंद गाजी ने अपनी नफरी के हमरा शिरकत की। सियालकोट थाना कोटली लोहारा के नवाही इलाका में जेठानी ने देवरानी को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। नमोजवाब में जेठानी ने देवरानी को छुरी मारकर कत्ल कर दिया। मौजा थाना कोटली लोहारा के मौजा में आसिया बाबर और इकरा जो आपस में देवरानी जेठानी थी, इनका झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान इकरा ने आसिया को छुरी का वार करके जख्मी किया, जो कोटली लोहारा हॉस्पिटल जाकर जाँ भाग हो गई। मुकामी पुलिस मौका पर पहुंच गई और कार्रवाई शुरू कर दी। अब आपको बताएंगे फलाही तंजीम कारवान कोहाज के वक्त ने STO मलिक इमदाद बंगिश के साथ उनके ऑफिस में मुलाकात की। चेयरमैन हाजी सईद अख्तर पराचा की सरबराही में महकमा CNW के STO मलिक इमदाद बंगिश से इनके ऑफिस में मुलाकात। सरपरस्त आला अलहाज जफर इकबाल, जनरल सेक्रेटरी खालिद हनीफ, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सैयद एहतशाम हुसैन, प्रेस सेक्रेटरी मोहसिन रजा, एग्जीक्यूटिव मेंबर अमजद अली शाह साहबजादा, इस्माइल हारिस खान न्यासी मौजूद। STO CNW ने कोहाज के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के बारे में ब्रीफिंग दी, तमाम प्रोजेक्ट्स की तफसीलात बताई। करवाने कोहाज फलाही तंजीम की जानिब से STO मलिक इमदाद बंगिश को शील्ड पेश की गई। आखिर में वक्त ने STO CNW मलिक इमदाद बंगिश का शुक्रिया अदा किया। छोटी ज़रीत से आपको खबर दे रहे हैं, जहाँ पर जमात इस्लामी के कारकुनान ने मुकामी सरदारों को आड़े हाथों ले लिया। PP 292 में सदर पाकिस्तान जमात इस्लामी रसल खान बाबर और दीगर रहनुमाओं ने धुआंधार खिताब किया। मुकामी सरदारों को आड़े हाथों ले लिया। जलसे में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। सिक्योरिटी की चेकिंग SHO थाना दरख्वास्त जमाल खान इफ्तिखार अहमद कुरैशी ने खुद संभाल रखी थी। जलसे में मायदीन इलाका ने भरपूर शिरकत की। सियासी पावर शो किया गया। जमात इस्लामी का सियासी जलसा नारी फार्म में मुनाकिद हुआ, जिसमें रुसल खान बाबर सदर जमात इस्लामी यूथ पाकिस्तान, अब्दुर्रहमान चौधरी सदर जमात इस्लामी यूथ सूबा जनूबी पंजाब, अमीर जमात इस्लामी जिला डेरा गाजी खान, रशीद अहमद अख्तर नायब अमीर जमात इस्लामी जिला डेरा गाजी खान, मुनीर अहमद कलाची और दीगर मौजूद थे। कहा, हमारे कारकुन हमारा सरमाया है। किसी ने भी हमारे कारकुन को बुरी निगाह से देखा तो उसकी आंखें निकाल लेंगे, हाथ लगाया तो हाथ भी काट देंगे। खबर आपको दे रहे हैं दीपालपुर से, जहाँ पर काजी साद वकास हैदर को इनकी काविशों के सिलसिला में सर्टिफिकेट दिया गया। दीपालपुर का फख्र काजी साद वकास हैदर को एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब और इनके काबिल कमांडेंट और काबिल एहतराम अहदेदारों ने काजी साद वकास हैदर को काविशों के एतराफ में अवार्ड सर्टिफिकेट पेश किया। अवार्ड मिलने पर सदर अंजुमन ताजरान मोहम्मद सलीम पराचा, शेख मोहम्मद तुफैल अमजद, सी डीलर सदर अवामी प्रेस क्लब दीपालपुर, चौधरी आमिर नजीर कम्बू और जनरल सेक्रेटरी शेख रशीद अहमद पराचा, वैसली जट, अमजद नवाज और इलाका की अहम सियासी समाजी बरादरी समेत वकला और तासर बरादरी ने भी जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया और नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। सरगोधा में ख्वाजा सराह के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक मुकालमे का इनेकाद किया गया, जो कि जज्बे औरत फाउंडेशन साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान पार्टनरशिप इन कैनेडा के ताउन से मुनाकिद की गई। इसके मेहमान खास डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन सरगोधा गुलाम अब्बास थे। इस मौका पर इनका कहना था, कुरान और आइन पाकिस्तान के तनासुर में तमाम
مسلمان برابر ہیں، حقوق بھی برابر ہیں، خواہ وہ مرد ہوں، عورت ہوں یا خواجہ سرا، سب کے لیے آئین پاکستان میں انسان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ آئین پاکستان میں کسی خاص جنس کو مخاطب نہیں کیا گیا، اس میں انسان کے حقوق کے تحفظ کی بھی بات کی گئی ہے۔ اس تقریب میں تیسری جنس کے حقوق برائے ووٹ اور شناختی کارڈ کی جلد از جلد فراہمی ممکن بنانے کے لیے ذاتی طور پر کوشش کریں گے۔ تقریب میں دیگر مقررین میں سمینہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جذبہ عورت فاؤنڈیشن کے ڈسٹرکٹ آرگنائزر عثمہ ایڈوکیٹ، سناور بالم ایڈوکیٹ، ڈسٹرکٹ ممبر ہیومن رائٹس ماہی علی، ٹرانسجینڈر کمیونٹی ایکٹیوسٹ بھی موجود تھے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندا ایمن NAN24 نیوز سے۔ آج ہم موجود تھے خواجہ سراؤں کے حقوق کے حوالے سے ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں جو ہے وہ ان کے ID کارڈ اور ووٹنگ لسٹ میں جو ہے وہ ان کے نام شامل کرنے کے حوالے سے یہ ایک تقریب جو ہے منعقد کی گئی ڈسٹرکٹ کمشنر سرگودا کی جانب سے۔ تو آئے ان سے گفتگو کرتے ہیں کیا خواجہ سراؤں کو ان کے حقوق ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ جی سر، السلام علیکم میڈم، تھینک یو ویری مچ۔ اب تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے گزارش کی کہ جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے وہ بھی جو نا ہماری طرح کے جو نا انسان ہیں، اور جتنے ہمارے رائٹس ہیں اتنے ان کے رائٹس ہیں۔ تو لازمی بات ہے ان کو قانون نے ان کو حق دیا ہوا ہے، تو ہم میں سے کوئی بھی ان کا حق چھین نہیں سکتا۔ جتنے بھی ان کے پولیٹیکل رائٹس ہیں ان کو پورے کے پورے ملیں گے، اور جو الیکشن سرویلنس رائٹس ہیں ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ہم اپنے اینڈ پہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے کنٹیسٹ الیکشن کرنے کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ ان کا نام انتخابی فہرست میں شامل کرنے کے حوالے سے اور ووٹ ڈالنے کے حوالے سے جو بھی کام کرنا ہمارے اینڈ پہ وہ ہم پوری کوشش ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہ کرتے رہیں گے۔ جی بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ ساتھ ہیومن رائٹس کے ایڈوکیٹ جناب سناور بالم موجود ہیں۔ آج کی تقریب جو ہے وہ انہی کے دستے سر ہے، تو ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی آج کی جو نشست ہے اسپیسیفائی جو اس کو کریں تو وہ ٹرانسجنڈر کمیونٹیز کے رائٹس کے لیے ہم نے ایک لابنگ میٹنگ رکھی تھی، جس میں جی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ سرا کمیونٹی کی ایکٹیوسٹ ہیں ماہی علی، تو ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ ان کو حقوق ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ جی تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ اور آج جذبہ عورت فاؤنڈیشن نے جو ہے ایک تقریب جو منعقد کی تھی ٹرانسجنڈر رائٹس کے حوالے سے، جس میں مدعو کیا گیا تھا الیکشن کمشنر صاحب کو، کیونکہ ریگارڈنگ دا ٹرانسجنڈر ایشوز ایک بہت بڑا ایشو آتا ہے ان کے ID کارڈ کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کوئی ووٹنگ لسٹ نہیں ہے، بیکاز دے کین ناٹ کاسٹ دیئر ووٹ ٹو کنٹریبیوٹ ان پاکستان ایز اے پاکستانی۔ تو آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے ہمارے مسئلے مسائل کو اتنے غور سے سنا، اور اس چیز کو انشور بھی کیا کہ وہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ ٹرانسجنڈرز کے ان مسئلے مسائل کو بہت اچھے طریقے سے حل کریں گے۔ اینڈ تھینک یو سو مچ۔ جذبہ پروجیکٹ کے حوالے سے بات کروں گی کہ بیسیکلی تو یہ ہمارا فوکسڈ ہی تھا الیکشن کے حوالے سے اور پولیٹیکل اویئرنیس کے حوالے سے۔ تو یہ آج کا سیشن ہمارا بہت اچھا رہا الیکشن کمشنر صاحب کے ساتھ، چونکہ ہم ایک بڑے اسپیسیفک جو ہے وہ اپنا سیگمنٹ ہے ہمارا ٹرانسجینڈرز کا، جس حوالے سے بات کرنے کے حوالے سے یا ان کے ساتھ کام کرنے کے کچھ متس تھے جن کو ہم نے کوشش کی ہے کہ بریک کریں، اور ان کو بھی وہ جو ہمارے کھانے بنے ہوئے ہیں کہ انسانوں کو ہم نے بانٹ کے مختلف ڈبوں میں قید کر کے رکھا ہوا ہے، تو ان کو ہم نے بریک کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا ایک اچھا ہیومن ریسورس ہے، تو اس کو ہم اگر اچھے سے سنبھال لیتے ہیں تو ہم اپنے ملک میں بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ جیسے آپ لوگ اچھے انداز میں، آپ لوگوں کے ایک رویہ سب کے ساتھ بہت ہی اچھا ہوتا ہے، میں نے یہ محسوس کیا کہ آپ کا رویہ سب سے ہٹ کے ہے، آپ سب سے بہت اچھے طریقے سے بیہیو کرتے ہیں۔ اگر آپ ایک دفعہ کسی کے پاس چلے گئے دعا دے کے ہی نکلتے ہیں، یعنی اگر کسی نے کوئی چیز دی ہے یا نہیں دی ہے اس میں ہمیشہ شروع سے ہی میں نے دیکھا ہے کہ رویہ ہمیشہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جہاں تک ممکن ہو، جس حد تک جی اس تقریب کے تمام مقررین کی تقاریر کا نچوڑ یہی نکالا گیا ہے کہ بلا تفریق جنس آپ کو ووٹ کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ میں ہوں ندا ایمن اپنی کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ NAN24 نیوز HD سٹی سرگودا۔ سانگڑ شہر میں قتل کیے جانے والے جان محمد مہر کے قاتلوں کی گرفتاری کے حوالے سے احتجاج کیا گیا۔
एहतजाज में सहाफ़ी बरादरी, सिविल सोसाइटी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वकला और इंसानी हकूक़ की तंजीमों समेत जिला भर की सहाफ़ी बरादरी ने शिरकत की। एहतजाजी रैली निकाली और हैदराबाद चौक में धरना दे दिया गया। एहतजाज में खिप्र शोदातपुर, जाम, नवाज अली, टंडो आदम, संझोरो, झोल और दीगर छोटे बड़े शहरों के प्रेस क्लबों के सदूर और सहाफ़ियों ने शिरकत की। इस मौका पर सहाफ़ी खास खेली अंजुम आफ्ताब निज़ामानी, नेशनल प्रेस क्लब के साबिक सदर गुलाम मुस्तफ़ा तरीन, शाद मंगी, अवामी प्रेस क्लब सांगड़ के सदर वारिस अली रेहान, जनरल सेक्रेटरी नाज करीम चाखरानी और अवामी प्रेस क्लब सांगड़ के सरपरस्त आला रियाज अहमद जट और दीगर ओहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की। और पेच अलिफ के ज़िले सदर हाजी नासिर निज़ामानी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर हाजी आमीन और दीगर ने भी शिरकत की। मुजाहरीन ने सखर पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी करते हुए कहा, एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद भी शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर के मरकज़ी कातिल गिरफ्तार नहीं हो सके। शुरा का कहना था कि सिंध में सहाफ़ियों के लिए जमीन तंग कर दी गई है। सहाफ़ी बरादरी सहाफ़ियों की लाशें उठाकर तंग आ गई है। बुलेटिन में बात कर लेते हैं रावन रोड लाहौर की, जहां पर शहादत हज़रत इमाम सज्जाद हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिला में एक मजलिस इज़ा का इनेकाद किया गया। मुल्क भर की तरह मजलिस और जुलूस का सिलसिला जारी। 28 मुहर्रम उल हराम शहादत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के सिलसिला में बाग मुंशी लद्दा लाहौर में बहुत बड़ी मजलिस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के नावर उलमा ज़ाकिरीन ने खिताब किया। खतीब अहले बैत इल्लामा हाफिज तसद्दुक़ हुसैन ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, सैयदुस साजिदीन अलैहिस्सलाम ताबूत की बरामदगी करवाई। इख्तिताम में मजलिस पर ताबूत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम निकाला गया। कसीर तादाद में अलम गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम भी जुलूस के साथ रहे और ज़ायरीन का ठाठे मारता हुआ समंदर जुलूस की शक्ल में नजर आया। मुल्क भर से आई मातमी संगतों ने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को पुरसा दिया। बानिया मजलिस शेख मतीन अली, खुरम अब्बास, शान अली ज़ेर इंतज़ाम, अंजुमन गुलामान नजफ की जानिब से लंगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी वसी इंतजाम किया गया। जगह जगह सबील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लगाई गई और इख्तिताम पर मुल्क कौम के लिए दुआए खैर की गई। बात कर लेते हैं कराची के इत्तेहाद टाउन की, जहां पर आज चलती खवातीन के साथ नाज़ेबा हरकत करने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आई थी, जिस पर DIG साउथ इरफान बलोच ने सख्ती से नोटिस लिया और मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। माजरा क्या है, तफसीलात क्या है, जान लेते हैं हमारे चीफ रिपोर्टर जावेद महमूद अराइन से। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पर ख़वातीन को हिरासत करने की वीडियो वायरल होने और मंजर आम पर आने के बाद DIG साउथ इरफान बलोच ने ख़वातीन को हिरासत करने वाले मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को सख्त अहकाम दिए थे, जिस पर इत्तेहाद टाउन पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम का सुराग लगाकर गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ है गिरफ्तार मुलजिम फैज़ान प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है और सद्दाम चौक इत्तेहाद टाउन का रिहायशी है और गिरफ्तार मुलजिम ख़ास तौर पर ख़वातीन स्कूल टीचर को आते जाते हुए हिरासा करता था। पुलिस का मज़ीद कहना है मुलजिम से एक अदद पिस्टल बरामद की है। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। अब आपको बता रहे हैं कि कोहाट पुलिस के इंस्पेक्टर मुर्तज़ा खान ने मैदान मार लिया। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज हमू से एडवांस कोर्स 2023 में टॉप करके पहली पोजीशन हासिल कर ली। मौसूफ ने 2007 में PSI कोर्स के दौरान सुबह भर में पहली पोजीशन हासिल की थी, जबकि 2013 में अपर कोर्स के दौरान टॉप करके खैबर पख्तूनख्वा में पहली पोजीशन अपने नाम की थी। और मौसूफ ने कोहाट यूनिवर्सिटी में 2004 में MA पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल की है। मौसूफ अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में भी बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान पुलिस की नुमाइंदगी कर चुके हैं। एडवांस कोर्स मुकम्मल करने के बाद अहम जिम्मेदारियां देने का इम्कान। कमिश्नर कोहाट सैयद मोहम्मद अली शाह की ज़ेर सदारत एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। तमाम डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर्स और TMOs ने शिरकत की। कोहाट में सफाई और दीगर जारी मेगा प्रोजेक्ट्स मनसूबों के बारे में कमिश्नर कोहाट को तफसीलन ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर कोहाट सैयद मोहम्मद अली शाह ने इस मौका पर आवाम को सफाई सुथराई की बेहतरीन और बवक्त सहूलियात की फ्राहमी, मेगा प्रोजेक्ट्स को जल्द पाए तकमील तक पहुँचाने की हिदायत जारी की। सियालकोट से आपको बता रहे हैं मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल के घर में यौम साथी के हवाले से केक काटने की तकरीब मुनक्किद हुई। सियालकोट में मुफक्किर पाकिस्तान इल्लामा मोहम्मद इकबाल के घर में प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया ग्रुप के 8 साल मुकम्मल होने की खुशी और जश्न आज़ादी की खुशी में केक काटा गया। इस मौका पर मुकर्रिरीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया। चेयरमैन प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के खुरम मीर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि तमाम दोस्तों को प्रोफेशनल ग्रुप के 8 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और यौम आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। प्लेटफॉर्म से हम सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए दिन रात कोशिश है। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह DC सियालकोट को इकबाल मंजिल में लाएंगे, प्रोग्राम भी तरतीब दिया करेंगे। इस मौका पर बज़्म इकबाल के सच नासिर शमीम लोधी ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया कि इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल के घर यौम आज़ादी के मौका पर ना कोई सियासी शख्सियत और ना ही कोई ब्यूरोक्रेट्स तशरीफ लाए। पेट्रोलिंग पोस्ट अलीबाद
तफसीलात ननकाना साहब की कामयाब कार्रवाई। पेट्रोलिंग ऑफिसर सकलैन चद्दड़ और राना शफाकत एसआई ने दौरान चेकिंग इश्तिहारी मुलजिम फैसल असलम वल्द मोहम्मद असलम सकना शेखपुरा को गिरफ्तार किया। डीएसपी पेट्रोलिंग ननकाना चौधरी मोहम्मद असलम की जानिब से तमाम शिफ्ट को इंतहाई जिम्मेदारी से ड्यूटी करने पर शाबाश दी गई। अफसरान ने बाला की जानिब से नकद इनाम और सर्टिफिकेट की भी सिफारिश की गई। कराची थाना कुरंगी पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इत्तला पर कामयाब कार्रवाई की। तफसीलात बताएंगे चीफ रिपोर्टर जावेद महमूद अराइन। जी बिल्कुल, थाना कुरंगी SHO सब इंस्पेक्टर फरूक हाशमी ने पुलिस पार्टी के हमरा खुफिया इत्तला पर कामयाब कार्रवाई। कुरंगी 2.5 से गुटके की भरी सुजुकी हाईरूफ पुलिस तहवील में ले ली गई है और मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त अब्दुल जब्बार के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 70 किलो से ज़ायद मदुर सेहत गुटखा मावा बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ है गिरफ्तार मुलजिम कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुटखा सप्लाई करता है और गिरफ्तार मुलजिम गोदरा न्यू कराची के इलाके से गुटखे की ख़रीदारी करता था और मुलजिम गुटखा मलिर शाह फैसल इब्राहिम हैदरी और कुरंगी के केबिनों पर सप्लाई करता है। मुलजिम रोज़ाना की बुनियाद पर 100 से 200 किलो से ज़ायद गुटखा सप्लाई करता था। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। अब आपको बता रहे हैं बुलेटिन में गुजरांवाला से, जहां पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर समान कायरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। निगरान हुकूमत मरकज और सूबों में मुकम्मल हो रही है। 6 माह से रोज मुबाहसे होते थे कि असेंबली की मुद्दत बढ़ा दी जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा, इमरजेंसी समेत रोज कोई ना कोई नई बहस हो रही थी। हमने हमेशा कहा कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। 16 माह की मुद्दत में हमने कोशिशें की कि मुल्क की खारजी और दाखिली पॉलिसी बेहतर हो। खुदन साहब ने बड़ी ताकतों से बिलावजह जंग करके दुनिया को अपने खिलाफ किया। IMF समेत दोस्त ममालिक ने हमसे हाथ खींच लिया। इमरान खान चीफ इलेक्शन कमीशन और आर्मी चीफ को हटाकर दूसरा बंदा लाना चाहते थे। हम अगर हुकूमत ना संभालते तो मुल्क डिफॉल्ट हो चुका था। इन्होंने कहा कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, हुकूमत का नहीं। कहा जा रहा है कि मर्दमशुमारी का जो फैसला हुआ है वो इलेक्शन में ताखीर के लिए है। तो उस हुकूमत के इत्तेहादी थे जो खत्म हो गए। हम PDM का हिस्सा नहीं, हम PDM बनाने वाले थे लेकिन फिर अलग हो गए। अब किसी के साथ इत्तेहाद होगा नहीं होगा क्या होगा, ये आने वाले दिनों में क़यादत बैठ के फैसला करेगी। अभी इस पे मैं कोई बात नहीं कर सकता। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं टोबा टेक सिंह से। टोबा टेक सिंह के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पैदा होने वाले जुड़वा 4 बच्चों में से एक लड़की और लड़का इंतकाल कर गए। टोबा टेक सिंह के रहायशी 360 के मिनहास नामी शख्स के घर 4 बच्चों की बैक वक्त पैदाइश हुई थी। 2 दिन बाद ही 4 बच्चों में से 2 बच्चे इंतकाल कर गए। बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बच्चों के वालिद का कहना है कि 2 ही दिन में हमारा खुशियों वाला घर मातम में तब्दील हो गया है। बता रहे हैं आपको टोबा टेक सिंह से, जहां पर डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्ती से इक़दाम जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ज़हीर शाकिर की ज़ेर सदारत इजलास में इंसदाद डेंगू सरगर्मियों का जायजा इजलास। सरकारी निजी बिल्डिंग्स, टायर शॉप्स, कबाड़ खानों, सर्विस स्टेशन, कब्रिस्तानों की सिविलियंस में तेजी लाने का हुक्म। बारिशों के बायस रवां माह डेंगू वायरस के फैलाव का खदशा। महकमे सेहत डेंगू लार्वे की तल्फी के लिए जंगी बुनियादों पर काम जारी रखे। डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने अहकामात जारी किए। महकमा सेहत और लायंस डिपार्टमेंट्स को इंडोर और आउटडोर सिविलियंस बढ़ाने का टास्क। डेंगू सिविलियंस पर परफॉर्मेंस कम होने पर महकमों को वार्निंग जारी कर दी। घरों और अवामी मकामात पर डेंगू लार्वे की तल्फी के लिए सरगर्मियां नजर आनी चाहिए। ADCR मुहिम गफलत के मर्तकब एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब आपको बता रहे हैं किला दीदार सिंह से, जहाँ पर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर रब नवाज ने NN24 न्यूज़ HD से गुफ्तगू की। तफसीलात बताएंगे अमजद शफी गुजर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ किला दीदार सिंह थाने में, जहाँ पे मेरे साथ सब इंस्पेक्टर रब नवाज साहब हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि पिछले दिनों जो लोग किला दीदार सिंह के मुर्दा मुर्गियाँ लोगों को खिला रहे थे, अभी तक उनका क्या बना? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आप हमें ये बताएं कि जो आपके साथ पिछले दिनों आपने वकूआ पकड़ा है मुर्दार मुर्गियों का, उन लोगों का अभी तक क्या बना है? जी उनके खिलाफ FIR का अंदराज हो चुका है और उसकी गिरफ्तारी के लिए हम मुख्तलिफ जगहों पे रेड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द उनको पकड़ के कटहरे में लाएंगे। सर ये वैसे किला दीदार सिंह में हो रहा है या कि इसके इर्द गिर्द नोई गाँव में भी हो रहा है? जी ये हमने अपने मुखबरान जो हैं उनको भी तकीद की है कि देखें, इर्द गिर्द पे भी नज़र रखें और लोगों से भी हम ये कहते हैं कि जिस जगह पे कोई ऐसा हो तो हमें हमारे नोटिस में लाएं। हम इंशाल्लाह उनके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई ज़रूर करेंगे। तो सर ये लोग क्या माफ़ी के मुस्तहिक हैं या कि नहीं?
جی یہ بالکل معافی کے مستحق نہیں ہیں، یہ انسانیت کے قاتل ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم عبرتناک سزائیں دلوائیں گے، تو ان کا کیس تیار کر کے ہم انشاءاللہ بہت جلد کورٹ میں پیش کریں گے۔ تو سر جو مردار مرغی ہیں ان کا تقریباً تخمینہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا وزن کتنا ہو سکتا ہے؟ جی یہ تقریباً اس کا دیا ہوا ہے، ہم نے ایف آئی آر کے اندر اس کا اندراج کیا ہوا ہے، یہ تقریباً انہوں نے جو فوڈ اتھارٹی نے ان کے خلاف دیا ہے، تو یہ اس کا اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے یہ جو تقریباً 3-4 من ہو سکتا ہے۔ سامنے جو آیا ہے جو ان کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً 3-4 من کے لگ بھگ تھا ایسا، اور یہ اس کی بھی ہم اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو سر آپ کے ان لوگوں کو کوئی میسج دیں ان سجی فروش جو ہیں ان کے خلاف؟ جی یہ واضح طور پہ ہے، پہلے بھی یہ چل رہا ہے کہ ان لوگوں سے تھوڑا سا اوائڈ کریں، یہ جو اچھے قسم کے لوگ ہیں ان کی شاپس پہ جائیں، یہ ہر جگہ پہ ہر موڑ پہ یہ لوگوں نے جو اڈے بنائے ہوئے ہیں ان سے اوائڈ کریں، کیونکہ یہ بھی انہی میں ایک شامل تھا کہ اس کے یہ غربت سے مارا ہوا اس نے یہ ایسا کام کیا ہے، اس کے گھر 3-4 بچیاں ہیں، کوئی اس کا کمانے والا نہیں ہے، تو یہ جی یہ میرے ساتھ نا رب نواز صاحب سب انسپیکٹر بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ معافی کے تو بالکل مستحق نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے جو غلطی کی ہے، جو انہوں نے جرم کیا ہے اس کی ان کو سزا ملنی چاہیے، اور انہوں نے عوام کو ایک میسج دیا ہے کہ کم سے کم سجی فروش جتنے بھی لوگ ہیں ان سے پرہیز کریں، اپنے بچوں کو اوائڈ کریں کہ ان سے کھانا نہ کھایا جائے۔ جی